आसमान में क्यों आमने सामने आए अमेरिका और रूस? यूएई ने फ्रांस से कितने राफेल विमान खरीदने का सौदा किया? और परमाणु मुद्दे पर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के विमान एक बार फिर आमने सामने आ गए। रूस ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने ब्लैक सी के आसमान से अमेरिकी टोही विमानों को खदेड़ दिया। इस दौरान उसके बीच झड़प भी हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके Su-27 और Su-30 विमानों ने अमेरिकी टोही विमानों को खदेड़ा। दुनिया भर में जारी युद्ध के माहौल के बीच फ्रांस और यूएई के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। यूएई ने फ्रांस से $19 अरब से ज्यादा के सैन्य सौदे पर मुहर लगाई है। यूएई फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान और 12 सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस समय यूएई के दौरे पर हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बात के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान JCPOA के समझौते को पूरा करने के बारे में गंभीर नहीं है। वियना बातचीत के बाद भी न्यूक्लियर मुद्दे पर किसी समझौते की उम्मीद नहीं है। परमाणु समझौते पर बात के बीच ईरान ने अमेरिका को ओपन वार्निंग देकर तनाव बढ़ा दिया है। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कदम उठाए तो अमेरिका को कुचल देंगे। ईरान के मुताबिक वह वक्त बीत गया जब अमेरिका कुछ भी कर सकता था। उत्तरी इराक के एक गांव में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें कम से कम 13 लोग मारे गए। मृतकों में 10 कुर्द सैनिक और 3 ग्रामीण हैं। ये हमला मखमौर क्षेत्र में हुआ था, जो इस्लामिक स्टेट की करतूत का केंद्र है। इस इलाके में अक्सर ही कुर्द इराकी बलों और नागरिकों के खिलाफ हमले होते आए हैं। चीनी सेना ने अपने ग्राउंड फोर्स के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। इसमें छोटे छोटे गाड़ियों पर सवार जवान जमीन पर युद्धाभ्यास करते दिख रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान PLA एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी ग्राउंड फोर्स की मदद करते दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में खुद को अमेरिका से आगे बताया था। पुतिन के मुताबिक चीन नहीं बल्कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में आगे है। चीन सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। स्पेन में पिछले करीब 2 महीने से जारी ज्वालामुखी विस्फोट का कहर और बढ़ गया है। इससे निकल रहे लावा की रफ्तार तेज हो गई है। आसमान से ली गई तस्वीरों में लावा के वेग के साथ एक बड़ी चट्टान बहती नजर आ रही है। ज्वालामुखी से लगातार निकल रहे गर्म लावा की वजह से अब तक करीब 1500 बिल्डिंग्स जलकर खाक हो चुकी हैं। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के हर हाल में रक्षा करेंगे। यूक्रेन से सटी सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े को लेकर अमेरिका और रूस में इस समय काफी तनाव है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।